अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जी गाइस, मैं फाइनली अपनी एक Q&A वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। और मुझे पता है बहुत अरसे पहले ना एक Q&A वीडियो की ना स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे और स्नैपचैट पे और भी अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो अब मैं 3-4 महीने के बाद आई हूँ अपनी Q&A वीडियो लेके, और अभी भी मैं थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर ऑफ कैमरा दूँगी, आई मीन इस तरह वॉइस ओवर करके। और जी आप सब लोगों के जो बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ना, वो मैं आप सब लोगों को इंशाल्लाह लाइव आके दूंगी, आई मीन ऑन कैमरा। चिट चैट रखेंगे, हम गपशप करूँगी मतलब आप सब लोगों के साथ, और बाकी आप सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाएगा। और मैं हाफ़ क्वेश्चंस का दे रही हूँ, हाफ़ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो चलिए जी, हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, और मैं जी आप सब लोगों के क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, फिर उसका आंसर करती हूँ। सबसे पहले जी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि हाउ इज़ योर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस। तो जी मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि यूट्यूब का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब आई मीन मेरी मामा तो पहले से यूट्यूब पे थी, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई अपने चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि मेरी मामा ने अक्सर अपने व्लॉग्स में बताया मेरे चैनल के बारे में कि मेरा भी चैनल है। तो इस वजह से उनकी जो बिल्कुल हाफ से भी कम ऑडियंस मतलब आई थी उनकी, इतनी लोग नहीं आते। मतलब आपको खुद ही कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने चैनल पे, मतलब रोज़ वीडियोस डालनी पड़ती है, रोज़ बिला नागा। लेकिन मेरा यही मसला है कि मैं वीडियो डालती नहीं, मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मुश्किल से डालती हूँ। तो बस फिर उसके बाद अगर मैं रोज़ डालूँ तो मैं कहाँ की कहाँ पहुँची हूँ। लेकिन बस यही फैक्ट है ना कि डालती ही नहीं हूँ, तो बस अब मोटिवेशन बहुत कम होती है और लेज़ी भी बंदा होया होता है, इसलिए नहीं डाल पाती। खैर अब मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अब तो मैं डाल ही रही हूँ, इंशाल्लाह अब डालती रहूँगी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपकी दादो साथ रहती हैं क्या? नहीं, मेरी दादो साथ नहीं रहती। मेरे दादा अबू, दादो, नाना अबू, नानो चारों की डेथ हो चुकी है। और जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड योर रिलेशनशिप स्टेटस। तो मैं बताना चाहूँगी जी, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ, शहर लाहौर से, और मैं जी सिंगल हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप क्या करती हैं। तो मैं जी स्टडी कर रही थी, फ़िलहाल मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं दोबारा एडमिशन लूँगी। फ़िलहाल तो अभी गैप लिया है, अभी मैं घर पे ही होती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 1 और 2 मंथ्स मैं एडमिशन ले लूँगी और फिर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन है योर एज। तो मेरी एज मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो किसी लड़की से और किसी लड़के से उसकी सैलरी और लड़की से उसकी एज नहीं पूछते, बट मैं फिर भी आप सब लोगों को बताती हूँ। मैंने 19 का होना है 23 जून को, और मेरी बर्थडे आने वाली है, सो यस। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 के आपके गोल्स क्या हैं, योर 2024 गोल्स। सो जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक गोल है, एक एम है 2024 का, कि मैं इंशाल्लाह, मेरी बहुत कोशिश और ख्वाहिश है कि मैं तहज्जुद स्टार्ट करूँ, मतलब तहज्जुद रेगुलरली पढूँ। मतलब ये मेरे साथ होता है कि मैं कभी कभार तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलरली तहज्जुद पढूँ, क्योंकि तहज्जुद में बहुत ताकत है और नमाज में तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरा जी ये मानना है कि नमाज़ के बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते, और अगर हमने नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आए तो हम कामयाब हो गए, मेरा ये मानना है एक्चुअली। और इसलिए मैं नमाज़ तो नहीं छोड़ती, बल्कि छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मतलब मेरे अंदर अब ये एक चीज़ आ गई हुई है कि पहले मैं छोड़ देती होती थी, मतलब जो हाथ आई वो पढ़ ली, लेकिन अब नहीं। अब मेरा ये होता है कि मैं नमाज़ छोड़ूँ ना, अब मैं नमाज़ छोड़ती हूँ तो मेरे दिल में कुछ होता है। मैं ये शो ऑफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ अपनी रियल सिचुएशन, कि मैं जिस फेज़ से पहले गुज़री हूँ उस फेज़ के बाद मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो गई हूँ। मुझे बहुत दिल से खुशी है कि इस बात की, बस क्या बताऊँ आप सब लोगों को। खैर अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर कंफर्ट मील। तो मेरा कंफर्ट मील है बिरयानी। वो मैं इतना खाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अगर मुझे 10 दिन 1 महीना खिलाते रहोगे ना बिरयानी, तो मैं शौक़ से खा लूँगी। मैं इस तरह की बंदी हूँ कि बिरयानी से नहीं मैं थकती भाई। बिरयानी माय ऑल टाइम फेव प्रोडक्ट कह रही हूँ, ऑल टाइम फेव मील। और जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर योर हॉबीज़। तो मेरी जी हॉबीज़ एज सच फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है। मतलब मुझे पिछले दिनों बहुत शौक़ हुआ था बेकिंग का, तो बेकिंग हाँ एक तरह से मेरी हॉबी है। मुझे शौक़ है बेकिंग करने का, डिफरेंट चीज़ें, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे बेक करने का बहुत शौक़ है। मतलब मेरा दिल करता है मैं हर वक्त बेकिंग ही करती हूँ, ये मेरी हॉबी है वैसे। और वैसे मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है अपनी मम्मा को देख के। और जब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ के इन 19 सालों में क्या सीखा है। जी मैं बताना चाहूँगी आप सब लोगों को कि मैं
19 साल की होने लगी हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 19 करोड़ से भी ज़्यादा सांप देख लिए हैं। सांप, स्नेक्स, यस। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, किसी भी वक्त। अगर आज कोई आपके साथ बहुत अच्छा है ना, तो कल को सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। किसी पे कभी भी ना अंधा एतमाद करना ही नहीं चाहिए, सिवाय अल्लाह के। उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए, और मेरा यकीन बहुत ही पुख्ता हो गया अल्लाह पे। और कल को इंसान कुछ होता है और बाद में कुछ होता है, तो ये हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, सो या। और मैंने सीखा ये है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, आपको मिलता वही है जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिखा होता है। और अल्लाह पाक आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चाहते हैं। तो अल्लाह पाक के फ़ैसलों पे राज़ी हो जाना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए। आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, और दुआएं तकदीर बदल देती हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी दुआ करती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं किसी भी वक्त भी ना कहीं जाके कबूल ज़रूर हो जाती है। और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है और दिल को सुकून पहुँचता है ये देख के। और जी गाइस, मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव बात के साथ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं ना यही कोशिश करती हूँ कि अपने अंदर से ना नेगेटिविटी को निकाल बाहर फेंको, क्योंकि ना नेगेटिव लोगों का कभी भी ना फ़ायदा नहीं होता, वो हमेशा नुकसान में ही रहते हैं और कभी कामयाब नहीं होते। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जी गाइस, मैं ना इस Q&A वीडियो का सेकंड पार्ट भी करूँगी, वो मैं इंशाल्लाह लाइव आके करूँगी, जैसे मैंने आप सब लोगों को पहले बताया है। तो बाकी क्वेश्चंस जो पड़े हैं अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और मैंने हाफ़ क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए हैं। और अगर आप लोगों के फ़र्दर भी अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और जी मुझसे अगर अब कोई फ़र्दर क्वेश्चन करेगा कमेंट्स में, तो मैं उसका आंसर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूँगी, सेकंड पार्ट में। तो जी मैं अपनी वीडियो का अब एंड करने लगी हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।